वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री हब बाय रिद्धि। आज से हम लोग यूजीसी नेट 2026 में जो भी एग्जाम देंगे, जो उनकी तैयारी करने जा रहे हैं, तो हमारा जो फर्स्ट वीडियो है, हम लोग फर्स्ट पेपर भी पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि 6 यूनिट हम लोग फर्स्ट पेपर का पढ़ेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, आईसीटी, इन्वायरमेंट एंड हायर एजुकेशन। इसके बाद अगर टाइम बचता है तो हम लोग मैथ, डीआई एंड कॉम्प्रिहेंशन भी कवर करेंगे। नहीं तो ये 6 यूनिट फिक्स है, ये हम लोग पढ़ेंगे। आज से हम लोग अपना सेकेंड पेपर हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। तो मॉडर्न इंडिया का जो फर्स्ट लेसन है, मॉडर्न इंडिया का हमारा सोर्स है परीक्षा वाणी। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं, नो डाउट। और मॉडर्न इंडिया से ऑलमोस्ट जैसा कि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस किया है, तो उसमें से 40+ क्वेश्चन ही मॉडर्न इंडिया के आते हैं। तो मॉडर्न इंडिया हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे। हम लोग तीनों हिस्ट्री साथ साथ में पढ़ेंगे, नो डाउट, बट मॉडर्न इंडिया सबसे पहले पढ़ेंगे। तो पहला लेसन है भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, कि भारत में यूरोपीय कंपनी क्यों आए, कैसे आए, कहाँ पहला कंपनी लगाया, फिर उन्होंने कैसे क्या किया, वो हम लोग सब कुछ डिटेलिंग में पढ़ेंगे, बहुत ही आसान भाषा में। बिल्कुल भी आप लोग को ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो है ना, ये जानते समय वास्को डी गामा आया एंड ऑल दैट, बट थोड़ा सा ये जो लेसन है वो टफ लगता है। एंड चलिए शुरू करते हैं। तो भारत में जो यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ, भारत में मुख्यतः 2 मार्गों से प्रवेश, विदेशी जो थे वो प्रवेश करते थे। बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग जीरो से समझते हैं। भारत में मुख्यतः 2 मार्गों से विदेशी प्रवेश करते थे। पहला मार्ग जो था वो स्थल मार्ग था एंड सेकेंड मार्ग समुद्री मार्ग था। कोई डाउट? नो डाउट। भारत का जो था वो यूरोपीय कंपनी के साथ व्यापारिक संबंध ऐसा नहीं था कि नया नया शुरू हुआ था, प्राचीन काल से ही था। तो ऐसा मतलब क्रोनोलॉजी टाइप में आ सकता है कि भारत में यूरोपीय कंपनी के साथ व्यापारिक संबंध कब से था, तो वो प्राचीन काल से ही था। क्लियर? ये जो व्यापारिक संबंध भारत का था प्राचीन काल से ही, ये व्यापारिक संबंध 14वीं शताब्दी तक बिल्कुल बढ़िया चलता रहा। 14वीं शताब्दी मीन्स 1300 से 1400 ईस्वी के बीच, 1400 तक। 14वीं शताब्दी मतलब ये नहीं कि 1400 से 1500, 1300 से 1400 के बीच, यहाँ तक बहुत अच्छा चलता रहा। फिर ऐसा क्या हुआ 14वीं शताब्दी के बाद कि मतलब व्यापारिक जो मार्ग थे वो अवरुद्ध होने लगे और यूरोपियों को नए मार्ग खोजने की जरूरत पड़ी। तो क्या हुआ, 15वीं शताब्दी में अरबों का विकास होने लगा। जैसे जैसे अरबों का प्रचार प्रसार बढ़ा और जो भी हमारे पारंपरिक व्यापारिक मार्ग थे, स्थल मार्ग, समुद्री मार्ग, वो असुरक्षित होने लगे। 1453 ईस्वी में उस्मानिया सल्तनत ने कुस्तुनतुनिया जीत लिया और संपूर्ण दक्षिण पश्चिमी एशिया और दक्षिण पूर्वी यूरोप पर अपना अधिकार कर लिया। ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं कि उस्मानिया सल्तनत ने कुस्तुनतुनिया कब जीता था? 1453 ईस्वी में। गॉट इट? आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है यूरोप के एशिया और पूर्वी देशों के स्थल मार्ग पर अरबों का एकाधिकार हो गया। और उसके बाद जो है सो यूरोपियों के लिए वह मार्ग जो थे वो बिल्कुल बंद हो गए। अरबों के एकाधिकार हो जाने के कारण स्थल मार्ग पर यूरोपियों के लिए वह मार्ग बिल्कुल बंद हो गए और फिर उनके लिए जल मार्ग की खोज करने की आवश्यकता हुई। तो किसके अधिकार हो जाने के कारण यूरोपियों के लिए स्थल मार्ग बिल्कुल बंद हो गए? अरबों के। नेक्स्ट पॉइंट है, और एक चीज यहाँ पे और है कि यूरोप जो थे वो मसाले के लिए दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर निर्भर था। दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर निर्भर था कौन? यूरोप, गर्म मसाले के लिए। और भारत एक ऐसा धनवान देश था जहाँ पे गर्म मसाले भी मिलते थे। तो यूरोपियों का जो था वो भारत के साथ व्यापारिक संबंध बनाने की एक प्रबल इच्छा थी कि हम भारत जाएं, वहां से मसाले लाएं, वहां के साथ व्यापारिक संबंध बनाएं। और इसके बाद 14वीं शताब्दी के चतुर्थांश में, 15वीं शताब्दी के चतुर्थांश में, मतलब कि 1475 के बाद भारत विश्व में एक ऐसा भौगोलिक खोजों का दौर चला जो कि बहुत ही अनोखी थी। और इस खोज के दौर में स्पेन और पुर्तगाल जो थे वो सबसे आगे थे। तो इसी क्रम में स्पेन का जो यात्री था कोलंबस कहाँ का यात्री था? स्पेन का। वो 1492 ईस्वी में
1492 ईस्वी में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए निकला था, लेकिन वह जो था वो अमेरिका पहुंच गया और इस तरह 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज हुई, जो कि किसने की थी? कोलंबस ने की थी। एक उसके बाद जो पर्सन आते हैं वो बार्थोलोमियो डियाज होते हैं। ये जो थे ये पुर्तगाली यात्री थे। बार्थोलोमियो डियाज पुर्तगाली यात्री थे। यह 1487 ईस्वी में अफ्रीका का अंतिम किनारा आशा अंतरिक्ष, जिसे तूफानी अंतरिक्ष भी कहा जाता है, वहां पहुंच गया। यह भी भारत की खोज के लिए ही निकले थे, लेकिन यह पुर्तगाल से आशा अंतरिक्ष को पहुंच गए और उन्होंने सोचा अब नहीं होगा। फिर 10 वर्ष बाद, यानी कि 1487 से 1497 में 10 वर्ष बाद क्या हुआ? एक पुर्तगाली यात्री आते हैं जिसे हम सब जानते हैं, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा जो थे, जिसे बार्थोलोमियो डियाज ने खोज किया था आशा अंतरिक्ष को, उसी आशा अंतरिक्ष को पार करते हुए जो थे पूर्व की ओर आगे बढ़े। और पूर्व की ओर आगे बढ़े तो फिर गुजराती नामक एक पथ प्रदर्शक था, अब्दुल मजीद करके व्यापारी भी था ये। और इस अब्दुल मजीद की सहायता से वास्को डिगामा जो थे वो 20 मई 1498 ईस्वी को भारत पहुंच गए, कलिकट पहुंच गए। और फिर जो था वो यहाँ से जो मसाले ले गए उसे 60 गुना ज्यादा मुनाफा पे बेचा। एंड उसके बाद पुर्तगाली आते ही चले गए। फिर उन लोगों ने यहाँ पे बहुत कुछ किया, पुर्तगालियों ने बहुत उनका बोलबाला रहा। तो पुर्तगाली में भी कल की क्लास में खत्म हो या ना भी हो, हाफ पुर्तगाली पढ़ाऊंगी। तो कल जो हमारा होगा वो पुर्तगाली सेशन जो है कल हमारा चलेगा। थैंक यू।